गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करेंगे। हमने जब अप्रैल और मई में क्लासेस ली थी तो हमने जो लेसन नंबर 1 और 2 किया था उसमें लेसन नंबर 2 में जहाँ तक हमने कर लिया था उसके नेक्स्ट अब हमको इसमें करनी है प्रबंधकीय भूमिकाएं। यानी जो प्रबंधक होते हैं वो प्रबंधक अलग अलग स्टेजेस पर कौन कौन सी भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं, तो ये कहलाती हैं प्रबंधकीय भूमिकाएं। प्रोफेसर हेनरी मिंट्सबर्ग के अनुसार जो प्रबंधकीय भूमिकाएं हैं वो ये हैं आपके। तो इन प्रबंधकीय भूमिकाओं में जो प्रबंधक है वो क्या क्या भूमिका प्ले कर रहा है, तो नंबर 1 है इनमें अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं। अंतर्वैयक्तिक भूमिकाओं का मतलब होता है कि जो भूमिकाएं उसको अपनी सत्ता या पद के आधार पर मिली हुई हैं, यानी वो किस पद पर कार्य कर रहा है उस पद के अनुसार उसको कौन सी भूमिका मिली हुई है, यानी वो किस तरीके से अपने अन्य प्रबंधकों के साथ या फिर जो कर्मचारी हैं उनके साथ किस तरीके से वो अंतर्वैयक्तिक संबंध स्थापित करता है या आपस में बातचीत करता है। तो वो ये जो भूमिकाएं हैं वो अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं कहलाती हैं जो पद या सत्ता के कारण होती हैं। इनमें फर्स्ट है संस्था का अध्यक्ष। अब ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी संस्था का हेड होता है वो संस्था का जो हेड होता है या संस्था का जो प्रधान होता है संस्था का अध्यक्ष कहलाता है। ये संस्था का जो अध्यक्ष है यानी जो संस्था का प्रधान है उसको कौन कौन सी भूमिकाएं निर्वाह करनी पड़ती हैं, तो क्योंकि कंपनी में अनेक प्रकार के कागजी कार्रवाई होती है, अनेक प्रकार के प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने होते हैं, तो इस भूमिका में यानी संस्था के अध्यक्ष की भूमिका में इसे अनेक प्रकार के कागजों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होता है, ये भूमिका निभाता है। इसके बाद अगर कंपनी के बाहर किसी भी प्रकार का कोई समारोह वगैरह होता है तो उस समारोह में ये भाग लेता है, तो ये इसकी जो भूमिका है वो संस्था के अध्यक्ष के रूप में भूमिका है। इसके बाद जो दूसरी भूमिका है वो है नेता की। अब नेता का क्या दायित्व होता है कि नेता के जितने भी अनुयायी हैं यानी उसके नीचे कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको मोटिवेट करते रहना यानी अभिप्रेरित करते रहना ताकि वो अच्छे से अच्छा कार्य करें। तो जो प्रबंधक है उसकी नेता के रूप में जो भूमिका है ये कर्मचारियों और अन्य प्रबंधकों को समय समय पर अभिप्रेरित करते रहना है और आपस में जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं या जितने भी विभाग कार्य कर रहे हैं उनमें सामंजस्य स्थापित करना भी इनका जो है ये भूमिका है, यानी समन्वय स्थापित करना भी इनकी भूमिका है। इसके बाद जो इसकी अंतर्वैयक्तिक थर्ड भूमिका है वो है संपर्क अधिकारी के रूप में। संपर्क अधिकारी के रूप में का मतलब है कि जो मुख्य प्रबंधक होता है या जो संस्था का अध्यक्ष होता है उसे समय समय पर बाहर के लोगों से भी, जैसे बाहर के लोग कौन हो सकते हैं, ग्राहक हो सकते हैं, आपूर्तिकर्ता हो सकते हैं, सरकार हो सकती है, सामाजिक संस्थाएं हो सकती हैं, तो बाहर के जितने भी पक्ष हैं उनसे संपर्क बनाए रखने की या बातचीत करने की जो भूमिका है वो इसकी संपर्क अधिकारी के रूप में भूमिका होती है। इसके बाद जो सेकंड भूमिका है वो है सूचनात्मक भूमिकाएं। अब सूचनात्मक भूमिका मतलब ये होता है कि संस्था के जो हेड है या संस्था का जो सर्वोच्च व्यक्ति है वो अगर नीचे तक सूचनाएं पहुंचा रहा है, वो किस तरीके से सूचनाएं पहुंचा रहा है, वो किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है, किस तरीके से जो है वो अपनी संस्था को संभाल रहा है, तो इसको स्नायु केंद्र का जो है वो दर्जा दिया गया है। यानी जिस तरीके से हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी कार्य करती है, अगर रीढ़ की हड्डी सही तरीके से कार्य करती रहे तो हमारे शरीर के सारे अंग जो हैं अच्छे कार्य करेंगे, लेकिन अगर हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी खराब हो जाएगी तो हमारे शरीर के अंग भी अच्छे से कार्य करना बंद कर देंगे। तो ये जो सूचनात्मक भूमिका है इसको जो प्रबंधक है उस भूमिका को स्नायु केंद्र माना गया है कि अगर ये भूमिकाएं उसकी सही हैं तो इसका मतलब यह है कि कंपनी में कार्य जो है सही तरीके से चलता रहेगा। इस भूमिका में जो इसकी पहली भूमिका है वो है प्रबोधक की भूमिका। अब प्रबोधक का मतलब है संस्था में उच्च लेवल से लेकर के कर्मचारी लेवल तक जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं सारी कंपनी के अंदर की जितनी भी सूचनाएं हैं वो एकत्रित करना इसका कार्य होता है। तो ये भूमिका जो कहलाती है वो इसकी प्रबोधक की भूमिका कहलाती है। इसके बाद है प्रसारक। अब जब उसने संस्था के अंदर की सारी सूचनाएं एकत्रित की, उन सूचनाओं को संस्था के अंदर कौन कौन कार्यरत है, किस किस पद पर कार्यरत है और उसको कौन कौन सी सूचनाओं की आवश्यकता है, तो ये सूचनाएं प्रसारित करने का कार्य भी या प्रसारित करने की भूमिका भी जो है वो प्रबंधक को निभानी पड़ती है।
इसके बाद है प्रवक्ता के रूप में। अब ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके सबके प्रवक्ता होते हैं। प्रवक्ता का मतलब ये होता है कि इस पार्टी से संबंधित कोई भी सूचना अगर बाहर के पक्षों को देनी है तो प्रवक्ता के माध्यम से दी जाती है। तो यहाँ पर भी वही है कि अगर कंपनी से संबंधित कोई भी सूचना कंपनी के बाह्य पक्षों को देनी होती है तो वो सूचना की जो भूमिका निभाता है, चाहे वो ग्राहकों को सूचना देनी हो, चाहे सरकार को सूचना देनी हो, चाहे अन्य किसी भी पक्षों को सूचना देनी हो, तो वो जो भूमिका है इसकी वो प्रवक्ता की भूमिका कहलाती है। इसके बाद जो इसकी तीसरी भूमिका है वो है निर्णयात्मक भूमिका, यानी किस किस विषय के संबंध में इसको निर्णय लेने हैं। तो निर्णयात्मक भूमिका का मतलब है व्यू रचना करना। व्यू रचना का मतलब होता है कि संस्था के लिए जो भी उद्देश्य निर्धारित किया गया है उस उद्देश्य को या उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए जो कंपनी है वो किस तरीके से कार्य करेगी, वो तरीका जो होता है वो व्यू रचना कहलाता है। अब इसमें जो पहली भूमिका है उद्यमी। उद्यमी का मतलब होता है एक मालिक की तरह से कार्य करना। अब जिस व्यक्ति का व्यवसाय है या व्यवसायिक संगठन है, अगर वो अपने उसका मालिक है तो मालिक के रूप में वो क्या कार्य करेगा। एक तो व्यवसाय में समय समय पर अनेक लाभदायक अवसर आते रहते हैं तो वो उन अवसरों का पता लगाएगा, और भविष्य में अगर कोई खतरा उत्पन्न होने वाला है तो उन खतरों का अनुमान लगाना भी इसकी उद्यमी की भूमिका का कार्य है। यानी निर्णयात्मक भूमिका में एक प्रबंधक समय समय पर उद्यमी की भूमिका के रूप में आने वाले लाभदायक अवसरों का लाभ उठाने के लिए और समय समय पर उत्पन्न होने वाले खतरों को जानने के लिए, अनुमान लगाने के लिए उद्यमी की भूमिका निभाता है। इसके बाद सेकंड है उपद्रव निवारक। ये नाम से ही स्पष्ट है, कंपनी में समय समय पर कभी झगड़े भी हो सकते हैं, कभी आपस में मजदूरों में मनमुटाव भी हो सकता है। तो ये जो है वो समस्या को जान करके कि उपद्रव का या लड़ाई झगड़े का कारण क्या है उसको जान करके उस समस्या का समाधान करने का जो कार्य करता है वो भूमिका इसकी निर्णयात्मक भूमिका में उपद्रव निवारक की भूमिका कहलाती है। इसके बाद है संसाधन वितरक। कंपनी में या व्यवसाय में संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं, मानवीय और भौतिक संसाधन। मानवीय संसाधन में श्रमिक होता है और भौतिक संसाधन में अपने वित्त हो सकता है, कच्चा माल हो सकता है, संयंत्र हो सकते हैं। तो ये संसाधन वितरक के रूप में कौन कौन से विभाग में कौन कौन से संसाधन किस तरीके से पहुंचाने हैं, ये संसाधन वितरक का कार्य भी प्रबंधक करता है। इसके बाद चौथी है आपके वार्ताकार की भूमिका। वार्ताकार का मतलब यही है कि विभिन्न बाह्य पक्षों से, जैसे ग्राहकों से कोई समझौता करना है या आपूर्तिकर्ता से कोई समझौता करना है या सरकार से कोई समझौता करना है, तो विभिन्न प्रकार के जो समझौते किए जाते हैं उसमें एक प्रबंधक जो है वो वार्ताकार की भूमिका निभाता है। ये हमारा जो भूमिकाएं थी, प्रबंध की भूमिकाएं, ये हमारी यहाँ तक पूरी हो जाती हैं। अब इसका नेक्स्ट जो है वो हम अगले उसमें पढ़ेंगे।